तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना सिविक्स का पहला चैप्टर, मतलब अपने पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर, जो होने वाला है अपना पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग में हम क्या पढ़ने वाला है, बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में पढ़ने वाला है। बेल्जियम एंड श्रीलंका में अभी हम पहले बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। तो बेल्जियम के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। एथनिक कंपोजिशन क्या होता है, बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन। तो एथनिक का पहले मतलब समझते हैं, तब ना हमें पता चलेगा कि एथनिक कंपोजिशन क्या होता है। तो एथनिक का अगर मतलब आप जाने तो द स्टेट ऑफ बिलोंगिंग टू अ सोशल ग्रुप दैट हैज़ अ कॉमन नेशनल और कल्चरल ट्रेडिशन। लाइक जैसे महाराष्ट्र का एक कॉमन ट्रेडिशन होता है, फूड, ड्रेस। तो वो सोशल ग्रुप जो जैसे जैसे महाराष्ट्र में कुछ महाराष्ट्रियन भी रहते हैं, कुछ तमिलियन भी रहते हैं, साउथ इंडियन भी रहते हैं, नॉर्थ इंडियन भी रहते हैं, ऐसा। तो सोशल ग्रुप ज़्यादा किसका है, महाराष्ट्र का है। तो इसी टाइप का है। तो उसके बाद अब हम पढ़ेंगे बेल्जियम। तो बेल्जियम शेयर्स इज लैंड बाउंड्री विथ नीदरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग एंड जर्मनी। अभी यहाँ पे लैंड बाउंड्री क्या होता है, लैंड बाउंड्री मतलब इसका आप देख सकते हैं, ये कोना कोना लाइक देख सकते हो आप, ये सब है ना, ये सब होता है इसके लैंड बाउंड्रीज। लैंड बाउंड्रीज अभी ये किसके साथ शेयर करता है, तो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं पहले ऊपर में आप देखो नेदरलैंड है। तो ऊपर में क्या होगा आप बताओ जल्दी, ऊपर में डच होगा। यहाँ फ्रांस है, फ्रांस यहाँ पे ज़्यादा पार्ट में। लग्जमबर्ग को आप काउंट मत करो, लग्जमबर्ग में भी फ्रांस की भाषा ही चलती है ज़्यादातर। तो फ्रांस यहाँ पे ज़्यादा फ्रेंच होगा, है ना। आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा एरिया होगा, लेकिन ये कम लग रहा, लेकिन ज़्यादा ये है, कम ये है। उसके बाद जर्मनी इस साइड में है, तो जर्मनी का भी थोड़ा सा एरिया इधर है। लाइक देखो जर्मनी यहाँ से शेयर कर रहा है, तो लग्जमबर्ग का भी इतना पार्ट तो शेयर करेगा जर्मनी भी। तो इसीलिए जर्मनी का इतना, तो जर्मनी का बस इतना ही परसेंटेज है। तो अब यहाँ पे देखो लैंड बाउंड्री हो गया, जैसे शेयर करता है इंडिया भी करता है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और फिर बहुत सारे देशों के साथ ऐसे लैंड बाउंड्री शेयर करता है। तो अभी हम नेक्स्ट में चलते हैं कि कितने कितने परसेंटेज के साथ शेयर करता है। तो अब हम आ चुके हैं कि कितने परसेंट के साथ वो शेयर करता है। तो 59%। अब आपको ये परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है। 59% आपको दिख रहा होगा, 59% लीव्स इन फ्लेमिश रीजन। अब मैं आपको बताता हूँ फ्लेमिश रीजन कैसे कहते हैं। फ्लेमिश रीजन इस पार्ट को कहते हैं फ्लेमिश रीजन, ठीक है। उसके बाद एंड स्पीक डच लैंग्वेज। ये वाला जो एरिया है वो डच लैंग्वेज स्पीक करता है, मतलब डच बोलता है, ठीक है। देखो यहाँ पर डच लैंग्वेज, येलो इन कलर मतलब मैंने मार्क किया इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए कि ये देखिए येलो इन कलर है। आपको मैंने बताया था ये ज़्यादा है, ये कम है, ये 59% है, ये मेजोरिटी में है, और ये 40% है। देखिए यहाँ पे लिखा है अनदर 40% लीव्स इन वलोनिया रीजन। इस रीजन को क्या कहते हैं, वलोनिया। ये पूछेगा विच रीजन मोर डच पीपल लीव्स, तो आपको क्या लिखना है, फ्लेमिश रीजन। ऐसे ही सेम क्वेश्चन वलोनिया के साथ भी होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं रिमेनिंग 1% ऑफ बेल्जियम स्पीक्स जर्मन। तो 1% जैसे यहाँ पर, जहाँ जर्मनी साइड में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1% जर्मन्स भी बोलते हैं लोग, ठीक है। इन द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। अब यहाँ पे कुछ उल्टा ही चलता है, लाइक पूरे कंट्री में, मतलब ये पूरा इनका जो बेल्जियम का कंट्री है, इधर कुछ अलग ही चल रहा है। लाइक इधर ज़्यादा है 59% मेजोरिटी, और इधर 40%। लेकिन इनका जो ये है यहाँ पर, ये वाला पार्ट, ये है कैपिटल। उसका नाम, उसको बोलते हैं ब्रसल्स। ब्रसल्स है इसका कैपिटल। बेल्जियम का कैपिटल क्या है ये भी पूछ सकता है आपको, ब्रसल्स है। ब्रसल्स में कितने परसेंट मतलब फ्रेंच बोलते हैं और कितने परसेंट डच। तो यहाँ पर डच का मेजोरिटी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, लाइक 20% डच का है, और जो फ्रेंच बोलते हैं उनका 80% है। मतलब इधर 80% मेजोरिटी में, ये देखिए 80% स्पीक फ्रेंच एंड 20% स्पीक डच। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट, मतलब बेल्जियम के बारे में, मतलब इसके बारे, मतलब इसका लैंड बाउंड्रीज के साथ इसका परसेंटेज कितने लोग हैं। अब उसके बाद इधर का टेंशन क्या होता है, मतलब टेंशन आप समझते होंगे, लाइक परेशानी। तो परेशानी क्या है, अब रीजंस ऑफ टेंशन क्या है। तो रीज़न ऑफ टेंशन है द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। तो माइनॉरिटी में कौन है, फ्रेंच है। पूरी कंट्री की बात कर रहा हूँ, ना कि कैपिटल की बात कर रहा हूँ। पूरी कंट्री में फ्रेंच पीपल माइनॉरिटी में है ना। अब आप जर्मन काउंट मत कीजिएगा, अभी फ्रेंच और इसका डच का ही देख रहे हैं, तो फ्रेंच का कम है। तो ये ज़्यादा पावरफुल था अकॉर्डिंग टू द
डच पीपल, ये ज़्यादा पावरफुल था, पावरफुल एंड रिच, अमीर भी था और ताकतवर भी था, मतलब इसके पास ज़्यादातर पावर्स रहते थे। उसके बाद देखिए सेकंड क्या है, दिस वाज रिप्रेजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे इकोनॉमिक क्या होता है, इकोनॉमिक्स जैसे आपके चैप्टर को भी बोला गया, इकोनॉमिक्स मतलब पैसे वैसे के बारे में, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। तो इन दोनों मतलब ये जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है उन्हें ये बहुत ज़्यादा लेट दिया गया, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटी वाज मोर एक्यूट इन ब्रसल्स। ब्रसल्स में थोड़ा सा ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ था, मतलब दो कम्युनिटी का बीच का संबंध आप एक तरह से कह सकते हैं। तो दोनों ही का बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। उसके बाद ब्रसल प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। जो ब्रसल है उसमें अलग ही प्रॉब्लम चल रहा था। द डच स्पीकिंग पीपल कंसिस्टेड अ मेजोरिटी इन कंट्री, मतलब डच पीपल क्या है, मेजोरिटी पूरे कंट्री में डच पीपल है, लेकिन कैपिटल में कौन है, फ्रेंच है, कैपिटल में फ्रेंच है, डच है माइनॉरिटी में, कैपिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब बेल्जियम का हमने पूरा ख़त्म कर चुका है, मतलब एथनिक कॉम्पोजिशन हमने बेल्जियम का ख़त्म कर दिया। एथनिक मतलब सोशल ग्रुप्स वगैरह के बारे में हमने जो पढ़ा वो सब ख़त्म कर दिया। अब हम आते हैं श्रीलंका के बारे में। तो उससे पहले थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम के बारे में। अभी हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज द एथनिक मीन्स इन द पैसेज अभी आपको मैं दिखाया नहीं हूँ, मतलब बेल्जियम के बारे हिसाब से आपको बताना है कि क्या होता है एथनिक का मतलब। इन जो तीन है ना, 1 2 3 4 है, ये चारों में से इस एथनिक का मतलब होता है इक्वलिटी अमॉन्ग द ऑल। तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था कि इक्वलिटी अमॉन्ग द ऑल होता है, ठीक है। इक्वलिटी मतलब होता है समानता, सारे जितने भी रिलीजन है, जितने धर्म, जितने लैंग्वेज, सबके बीच में समानता को कहते हैं हम एथनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखिए ये जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, मैं मतलब सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा घुमा फिरा के दिया है। लाइक इसमें पूछा है द टोटल पॉपुलेशन, आपको शायद दिख नहीं रहा तो रुक जाइए, हाँ, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम इज़ 1 करोड़, 1 करोड़ है टोटल पॉपुलेशन, एंड इन ब्रसेल 20% ऑफ पीपल स्पीक डच। 20% तो आपको पता ही है डच कहते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन में नहीं भी दिया होता तो आपको पता रहता है, क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि 20% कितने हैं ब्रसल्स में, क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। 80% क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग फ्रेंच इन ब्रसल्स। अब हमने तो पढ़ा था भाई 18%, 80% ही पढ़ा था ना हमने, 80 नहीं 80% हमने पढ़ा था, 20% और 80%, तो 80% ये रहा। देखिए ये बस थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया आपको। तो 80% अगर करेंगे 80/100 इंटू 1 करो तो आपको कुछ इस प्रकार से आंसर आएगा। लाइक ये कितना, 80 लाख्स, बस इतना सिंपल है, इतना सिंपल कैलकुलेशन करना है, ख़त्म, बात एकदम ख़त्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री डो नॉट शेयर बॉर्डर विद बेल्जियम। कौन सा कंट्री बेल्जियम के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो कौन सा कंट्री ऐसा नहीं करता है बेल्जियम के साथ बॉर्डर शेयर। आपको टाइम नहीं दे रहा, अगर आपको चाहिए कि वीडियो पॉज करके आप करना चाहे तो आंसर दे सकते हो उसके बाद। तो इसमें जो आपका आंसर है, देखिए जर्मनी भी करता है, मैंने आपको दिखाया था। चलिए हम लोग एक बार ये लाते अपना, ये था वो मैप। तो इसमें आपको देखना है जर्मनी शेयर करता है, फ्रांस शेयर करता है, नीदरलैंड शेयर करता है, लग्जमबर्ग शेयर करता है। तो अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा शेयर नहीं करता है। तो क्वेश्चन में चलते हैं कि जैसा कि हमने पढ़ा कि जर्मनी भी शेयर करता है, फ्रांस भी शेयर करता है क्योंकि फ्रेंच बोलते हैं। जर्मनी कितना 1% है। नीदरलैंड से डच कितने हैं, 59% है ना, 59% है। तो इटली कितने होंगे भाई, इटली तो है ही नहीं, इटली कहाँ है और ये बेल्जियम कहाँ है। तो ये रॉन्ग है। तो ये अपना ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट, ठीक है। तो अब हमने 3 क्वेश्चंस किए। अब हम पढ़ेंगे एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। अब देखिए मैं डाइवर्स को मार्क कर लेता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा सही इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट्स व्हाई आई एम मार्किंग, ठीक। ये रहा डाइवर्स को मार्क कर ले, क्योंकि डाइवर्स मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, ठीक है। अब उसके बाद द मेजर सोशल ग्रुप ऑफ आर द सिन्हालाज, इसे भी मार्क कर ले। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम एक तरह से मार्क करते जा रहे हैं। सिन्हालाज, और कौन है दूसरा, एक है तमिल स्पीकर्स। तो देख सकते हैं क्या है, अब आपको मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ आपको मार्क करना पड़ेगा, लाइक द मेजर सोशल ग्रुप
आर द सिन्हालाज होता है, सिन्हाला स्पीकर होता है। ज़्यादातर बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि सिन्हालाज स्पीकर होता है या कोई रिलीजन होता है। तो वो स्पीकर मतलब एक लैंग्वेज है सिन्हाला। वो कितना परसेंट वो लोग बोलते हैं, 74% लोग कहते हैं, ठीक है। और तमिल कितना कहते हैं, 18%, 18%, ठीक है। इतना दूर अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं तमिल स्पीकर्स। तो तमिल स्पीकर्स में भी आपके पास दो टाइप के आते हैं, एक तो अपना इंडियन तमिल और एक तो अपना श्रीलंकन तमिल। तो श्रीलंकन तमिल उधर ही हुए, और इंडियन तमिल जो हमारे एंसेस्टर्स इंडिया से श्रीलंका गए थे, लाइक उन्हें ब्रिटिशर लेके गए थे कुछ काम करवाने के लिए, लाइक गार्डनिंग और बहुत सारी चीज़ काम के लिए लेके गए थे इंडियन तमिल्स को, तमिलियंस को इंडिया से श्रीलंका लेके गए थे। तो आप ये समझ सकते हो इंडियन तमिल इसी को कहते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट देखिए आपको तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल। जो तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री है उसको श्रीलंकन तमिल कहते हैं। जो कितने परसेंटेज थे, 13% थे। कितने परसेंट थे, 13%। मार्क करना ज़रूरी है कि नहीं, ज़रूरी है, तो मार्क कर दिया ये लो। तो अब नेक्स्ट है द रेस्ट हुज फॉर फादर केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्क ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। अब आपको समझ आ गया होगा कि इंडियन तमिल किसे कहते हैं, जो उसके एंसेस्टर्स दूर से आए थे। दूर से मतलब कहाँ से आए थे, कहाँ से आए थे, इंडिया से आए थे। इंडिया से कहाँ आए थे, श्रीलंका आए थे। क्यों आए थे, प्लांटेशन के लिए आए थे। कौन लेकर आया था, ब्रिटिश लेकर आया। तो देख सकते एक ही क्वेश्चन कितने, एक ही मतलब नोट, मतलब एक ही पॉइंट में कितने सारे क्वेश्चन हो गए। अब कुछ समझ नहीं पा रहे होंगे, इतने सारे क्वेश्चन हो गए। तो अभी आपको क्या है इसमें, इंडियन तमिल्स कितने परसेंट थे। अब 18% तो यही हो गया अपना, 13% तो यही है। तो अब नेक्स्ट कितना होगा, 13 - 18 कर दो। 13 - 18 करेंगे तो कितना होगा, 5% इंडियन तमिल्स है। कितना है, 5% इंडियन तमिल्स। चलो 5% तो इधर लिख दिया, ठीक है, 5% है। मार्क करना ज़रूरी है कि नहीं, ज़रूरी है। वैसे तो अभी लिखवा है तो आपको तो याद तो हो ही गया होगा। गलत लिखते तो सबको याद हो ही जाता है टीचर्स, है कि नहीं। तो चलो नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। अब क्या, जितने भी सिन्हालाज होते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द सिन्हालाज, वो कौन है, बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट क्या होता है, बुद्धिज्म रिलीजन के। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदूज और मुस्लिम। तमिलियंस कौन थे, हिंदू, कुछ इंडिया से भी गए थे और कुछ मुस्लिम्स भी थे। देयर आर अबाउट 7% ऑफ क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड इंडियन। तो ये मार्क करना ज़रूरी है कि नहीं, 7% क्रिश्चियंस जो थे तमिल और सिन्हालाज दोनों ही थे, ठीक है। तो आपको इतना दूर तक क्लियर होना चाहिए एथनिक कंपोजिशन ऑफ सिन्हाला श्रीलंका, ठीक है। इतना दूर तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में अपना मैं बताता हूँ आपको, नेक्स्ट में अपना क्या होने वाला है, मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। अब ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो शायद मैं आपको इसे दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता मैं वीडियो को।